हाँ बोर्ड पर देखना आप सभी बच्चे। सबसे पहले लिखो आप चैप्टर नेम पॉलिनोमियल और न्यू चैप्टर न्यू पेज से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल, यस बच्चों, पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है हमारा ये, चैप्टर 2। अब सबसे पहले आप सभी बच्चे इधर सुनना, जो मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें सब सुनोगे ध्यान से मेरी बात को, राइट, और उसको समझोगे और इस पे नोट डाउन करोगे। क्लियर? अब सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। अगर आपके पास x की पावर 2 है, प्लस में x है, प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, p ब्रैकेट में x, p ऑफ x पॉलिनोमियल का सिंबल होता है ये, x² प्लस x प्लस 1। अब इसके अंदर ये बताओ टर्म्स कितनी है? 3 टर्म्स कितनी है? वेरिएबल कितने हैं? एक ही है वेरिएबल x, जैसे x और y 2 वेरिएबल है, x y z 3 वेरिएबल है, x y t 3 वेरिएबल है, राइट। और जो पावर होती है ना बच्चों, पावर, ये पॉलिनोमियल तब है जब पावर आपकी जो है ना इस वेरिएबल की, x की वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर, सभी पावर, हाईएस्ट इन सभी पावर्स होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यस, होल नंबर। होल नंबर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होते हैं। मेरी बात समझिए ना, राइट। 1/2 नहीं चलेगा, फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगा। क्लियर? याद रहेगा? तो लिखो आप फर्स्ट स्टेप, पावर शुड बी होल नंबर। राइट डाउन, पावर शुड बी होल नंबर, पावर शुड बी होल नंबर। इसमें जो टर्म्स हैं वो 3 हैं और हाईएस्ट पावर बच्चों, जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास यहाँ पर 2 है। हाईएस्ट पावर इसमें क्या है? 2। तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्या बोलेंगे इसको? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। हाईएस्ट पावर 2 है ना। अगर हाईएस्ट पावर 3 होती तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, हाईएस्ट पावर 1 होगी तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 1 वेरिएबल है और वो वेरिएबल कौन से है? x। 1 वेरिएबल x। अच्छा चलिए ये बताओ मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट हम उसको बोलते हैं जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यहाँ पर 1 है तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। मान लो मैं यहाँ पर बच्चों 4x कर दूं, लेट 4x कर दिया मैंने, तो बताओ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। आप 1 मत लिखो, इंग्लिश में मत लिखो, आप ऐसे मैथमेटिक्स में लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4। अच्छा बताओ कांस्टेंट टर्म कौन सी? कांस्टेंट टर्म ओनली 1। कांस्टेंट टर्म कौन सी है? 1। ये इसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, राइट। कांस्टेंट टर्म कौन सी है इसमें? 1। कोएफिशिएंट ऑफ x², बोलो कोएफिशिएंट ऑफ x², x² के साथ जो कोएफिशिएंट है मल्टीप्लाई में 1 है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x 4। कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल कितने हैं और हायर पावर कितनी है? 2। होल नंबर है या नहीं है? होल नंबर है, याद रहेगा, ठीक है। अब ये सारा काम नोट करने के बाद आप क्या करो, मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, जैसे √t और t⁴ 1/4, राइट। तो इसमें बताना होगा मुझे सब कुछ। अगर ये पॉलिनोमियल है, पहले यहाँ पर लिखेंगे यस इट इज अ पॉलिनोमियल, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल है, तुम यस करते हो तब ये सारा काम करोगे। अगर तुमने नो बोल दिया फिर आप कुछ नहीं करोगे, बस आप ये बोल दोगे नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? क्लियर? फिर कुछ नहीं करना आपको, राइट। तो एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ x² प्लस y प्लस 4। थर्ड बच्चों हम लिखेंगे x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 4, ठीक है। और फोर्थ बच्चों 1/7x प्लस 9। ये 4 क्वेश्चन है। अगर पॉलिनोमियल है तो आप ये सब काम करोगे। मेरी बात समझ गए ना, राइट। शुरू हो जाओ।
पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल किस में होनी चाहिए? वन वेरिएबल। यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये लिख लो, यस इट इज। पहला स्टेप यही है बच्चों, स्टेप नंबर 1 यही है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। अगर स्टेप नंबर 1 आपका ओके है, यस है, यस इट इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, तब आप ये सारे स्टेप्स लोगे। ओके, समझ आई मेरी बात? करो, वो 4 क्वेश्चंस हैं, अभी आप स्टार्ट कर दो तो बताना। ओके चलिए, सबसे पहले मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट के बारे में आप क्या सोचते हो? यस और नो? यस और नो? किसी ने यस बोला था ना? नहीं, ये मैंने क्या समझाया बेटे? होल नंबर होना चाहिए। यस के लिए होल नंबर चाहिए। रूट टी क्या है? टी रेज़ टू 1/2 1/2 होल नंबर। इससे आसान चैप्टर नहीं हो सकता कोई भी। हाँ बच्चों, तो स्टेप 1 में क्या आ गया? नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो मैं इसकी कोई डिग्री नहीं बता सकता। ओके, डिग्री मैं नहीं बता सकता। ओके, मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं है, राइट? तो लिखो, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। राइट डाउन, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। लिखना है बच्चों, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। लिखो आप सभी, डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। यस, नेक्स्ट अब आप लिखो। इसके बाद सेकंड में लिखो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। क्या लिखोगे आप? पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल है बच्चों यहां पर, तो आप इसकी हायर पावर नहीं बता सकते। आप हायर पावर कब बताते हैं? सिंगल वेरिएबल में। ये बातें लिख लो, बस इतना लिख दो, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, राइट? तो वी कैन नॉट डिफाइन डिग्री। वी कैन नॉट डिफाइन डिग्री। 2 वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल में डिग्री कब बताएंगे? लिख लो आप ये बात, डिग्री हम सिंगल वेरिएबल में बताएंगे। ये बात लिख लो, सिंगल वेरिएबल होगा तभी हम डिग्री की बात करेंगे। सिंगल वेरिएबल में ही हम डिग्री की बात करेंगे। ओके सर लिख ले डिग्री कांट में। हाँ, ठीक है बच्चों। हाँ, कोएफिशिएंट्स बता सकते हो आप। जैसे मान लो आपसे पूछते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या, बताओ क्या होगा? 1। वाई का कोएफिशिएंट बताओ 1। कांस्टेंट टर्म बताओ, वो आप लिखो, वो आप लिख सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई 1, कांस्टेंट 4। लिख लिया सभी ने? हाँ नहीं, लेकिन हम ये बता सकते हैं, ये चीज नहीं बता सकते हाईएस्ट पावर। बाकी सब पूछ सकते हैं, जैसे हम ये बता सकते हैं कोएफिशिएंट, कोई आपसे कोएफिशिएंट पूछता है, कोएफिशिएंट क्या होता है? जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही तो कोएफिशिएंट होता है। तो कोएफिशिएंट बता सकते हो, कांस्टेंट टर्म बता सकते हो, लेकिन आप डिग्री नहीं बता सकते आप। ओके, अब यहाँ पे थर्ड बताओ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो लिखो यस इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लिख लिया? अब ये बताओ, इसकी आप डिग्री बता सकते हो। डिग्री क्या होगी बच्चों, जल्दी बताओ? 3। डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1 लिखा है तुमने? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 7 कोएफिशिएंट ऑफ x 9 कांस्टेंट टर्म 4। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये बताओ यस और नो? यस, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, डिग्री क्या होगी इसकी? 1। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x बताओ? 1/7 कोएफिशिएंट ऑफ x 1/7 कांस्टेंट टर्म बताओ? 9। क्लियर हो गया सभी को? तो ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा। यस बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखना। अगर डिग्री 1 है, अगर तुमने हायर पावर देख लिया और तुमने बोल दिया डिग्री 1 है, तो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात आप रेड कलर का यूज किया करो ना, रेड पेन का। और अगर डिग्री बच्चों 2 है, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और उसको हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। क्लियर? अगर आपकी डिग्री 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। याद रहेगा? अच्छा, मान लो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक पॉलिनोमियल बनाओ सिंगल वेरिएबल में जिसकी हाईएस्ट पावर 100 हो। हाईएस्ट पावर क्या हो? डिग्री उसकी क्या हो?
तो सिंगल वेरिएबल में डिग्री क्या हो 100, तो सिंगल वेरिएबल में पॉलिनोमियल बनाना है। तो बोर्ड पर देखो बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? x रेज़ टू पावर 100 हो गया सिंगल वेरिएबल। वन वेरिएबल हो गया, वन वेरिएबल इधर बच्चों देखो, वन वेरिएबल लाइन x रेज़ टू पावर 100 हायर पावर के 100। हाँ, साथ में मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख दो, यहाँ आप 7 लगाओ, 9 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, मत लगाओ, जो मर्जी लिख दो। मेरी बात समझ में क्लियर? हाँ चलेगा। तो ये हो गया डिग्री 100। अब ये बताओ, बोलो नहीं, डिग्री मुझे चाहिए, इधर सुनो, डिग्री मुझे चाहिए बच्चों 54 और 2 टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री 4 होनी चाहिए। x की पावर 54 आंसर क्या होगा? x रेज़ टू पावर 54 प्लस बोलो प्लस 2x 2x लिख दो। अच्छा चलो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x रेज़ टू 54 खाली 2, तब भी इसकी डिग्री क्या है 54। मेरी बात समझ गए ना? क्लियर? अच्छा, अब डिग्री मुझे चाहिए बच्चों 1, डिग्री क्या चाहिए 1, पर 2 टर्म होनी चाहिए। x plus y नहीं, x प्लस वाई में डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, 2 आ गए ना, x plus x नहीं वो 2x हो जाएगा। x plus y square plus अरे नहीं यार, y नहीं डाल सकता यार, x plus 2x x प्लस 2x तो 3x हो जाएगा। डिग्री 1 और 2 टर्म चाहिए, 1 प्लस x कर दो, 2 प्लस x कर दो, x प्लस 2 कर दो, 2 टर्म हो गए, x प्लस 2x कितना हो गया? तो अब 3x लिखेंगे ना उसको, मुझे 2 टर्म चाहिए ना अलग। जो ऐड हाँ, मैं तो उसको ऐड कर दूंगा मैं। 2 plus x सब 54 plus x लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। मैंने फिर आपसे नहीं बताया था। ठीक है, ओके, बात समझ आ रही है? अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो बच्चों, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x² प्लस 3x प्लस 4 और मुझे चाहिए p ऑफ 1। क्या चाहिए मुझे? p ऑफ 1 का मतलब पता है क्या है? कि इसकी वैल्यू x इक्वल टू 1 पर निकालो, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। तो जहां भी x है वहां पर क्या करोगे आप? 1 पुट करो। तो जहां भी x है वहां पर 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 into 1 square 3 into 1 plus 4। तो शौर्य जी ने आंसर दे दिया आपको 9। अगर आपका टोटल अच्छा नहीं हो तो आप शौर्य से पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर बच्चों? समझ आ रही मेरी बात? अब आप एक काम करो, एक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूं, p of x is equal to x minus 1 into x square plus 2 into x cube plus 3, राइट? और मुझे चाहिए p of 2 सोल्व करके दिखाओ। p of 2 का मतलब क्या होगा? आप x की वैल्यू क्या कर दोगे? 2 पुट कर दोगे। क्या देख रही है हमारी इधर? वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस करना है, सोल्व करना है, 6 प्लस। हाँ, जब तो छोटी सी थी, अब इसमें आप x की वैल्यू 2 पुट कर दो। ठीक है, तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, आवाज नहीं बच्चों, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 और 2 क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों? 8। क्लियर? 2 minus 1 और यहाँ पर 6 और 8 और 3 11, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आप लिखो, p of x is equal to 5x 3x कर देता हूँ, 3x प्लस 1 और यहाँ लिखा हुआ है x is equal to minus 1/3, x is equal to minus 1/3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना सभी बच्चे, रेडी बच्चों? इधर देखो, सबकी नजरें बोर्ड पर, सभी की नजरें बोर्ड पर बच्चों, रेडी? अब सुनो, x is equal to minus 1/3 है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ और आंसर 0 आ जाता है, अगर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर और आंसर 0 आ जाता है, तो तुम बोलोगे दिस इज अ 0, दिस इज अ 0 द सॉल्यूशन, दिस इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ZERO, दिस इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इसका सॉल्यूशन है ही। क्वेश्चन पता है क्या है कि इज x इक्वल टू माइनस 1/3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 का मतलब होता है सॉल्यूशन, रूट्स भी बोलते हैं इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या आएगा तुम्हारे एग्जाम में, 10th में इसको रूट्स बोलते हैं, ध्यान से लिखना। इज
x इक्वल टू माइनस 1/3 इज दिस जीरो ऑफ, जीरो को हम रूट भी बोलते हैं, रूट्स क्या बोलते हैं, रूट्स, और सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉल्यूशन ऑफ p ऑफ x, यानी ये जो पॉलिनोमियल है क्या ये इसका सॉल्यूशन है, क्या ये इसकी जीरो है, क्या ये इसका एक रूट है। रूट हम 9th विद वाई टीचर नहीं बोलेंगे, हम 10th में बोलते हैं, 10th क्लास में इसको रूट भी बोलता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, करना क्या होगा, ये जो x की वैल्यू है ना ये आप पुट कर दोगे यहाँ पर। अगर आपका आंसर जीरो आ गया, x की वैल्यू पुट कर दोगे, अगर आपका आंसर जीरो आ गया इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द रूट, दिस इज द जीरो। तो करते हैं बच्चों, पुट करो। एक छोटा सा मैथमेटिक्स है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है, जीरो। तो यस आंसर क्या होगा, यस। मेरी बात समझ गई, क्लियर हो गया सभी को। अब नेक्स्ट बच्चों देखो, आप मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैं आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, p of x इज इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल है बच्चों, lx प्लस m और x इज इक्वल टू लिखा हुआ माइनस m बाई एल, बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, बस फर्क ये है बच्चों, यहाँ पर 1/3 था, वहाँ माइनस m बाई एल है। तो देखते हैं किसका जबर अच्छा है। काम बच्चों तुम्हें सेम करना है, तो यस और नो। यस बच्चों, बोर्ड पर देखो आप, x की वैल्यू माइनस m बाई एल पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो l इंटू एक्स की वैल्यू माइनस m बाई एल प्लस m, l से l कैंसिल हो जाएगा, माइनस m प्लस m, माइनस m प्लस m क्या होगा, जीरो। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आप बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी, क्वेश्चन है अब फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 63, 7x माइनस 63, इसकी मुझे जीरो निकालनी है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, पहले क्वेश्चन क्या था, हमें चेक करना था कि इसकी जीरो है या नहीं। तो क्या किया तुमने, पुट कर दिया, आंसर जीरो आना चाहिए। अब उल्टा गेम, रिवर्स गेम, क्या, अब जीरो तुम्हें निकालनी है। तो जब हमें जीरो फाइंड आउट करनी होती है ना, तो हम इस पॉलिनोमियल को ना जीरो से इक्वेट कर देंगे, सामने जीरो कर देंगे, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, राइट। तो करो बच्चों आप सॉल्यूशन में, आप इसको जीरो लेट लिखो बच्चों, आवाज नहीं, लेट p ऑफ x इक्वल टू जीरो, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। 7x माइनस 63 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 63 को उधर लेकर जाओ, प्लस का हो जाएगा ये। अब 7 से डिवाइड कर दो आप, तो 63/7 टेबल आनी चाहिए, x इज इक्वल टू 9। तो आपका जीरो क्या हुआ, आंसर था फाइंड जीरो, तो जीरो इज 9, जीरो इज 9, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखो, एक पॉलिनोमियल मैं आपको दे रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d, मुझे इसकी जीरो चाहिए बच्चों, हाँ cx प्लस d, फाइंड जीरो। यस बच्चों देखो आप इधर, इसका हमें जीरो निकालना है, फाइंड जीरो। क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड जीरो। तो आपने क्या किया, p ऑफ x को जीरो से इक्वेट कर दिया, cx प्लस d इज इक्वल टू जीरो, cx इक्वल टू माइनस d, x इक्वल टू माइनस d प्लस c, एग्री। तो पता है जो तुमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जब मैंने कहा था कि फाइंड p ऑफ 1, फाइंड p ऑफ 2, तो जो आंसर आया था ना उसको हम रिमाइंडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर। अभी पीछे क्वेश्चन नहीं किया था, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 9 है, फाइंड p ऑफ 2, फाइंड p ऑफ 2, फाइंड p ऑफ 2। तो आप क्या करोगे, आप जहां x है वहां पर 2 पुट कर दो, 15 आ गया। इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर, क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। मेरी बात समझ गए, राइट। तो ये बात वहां पर लिख लो, जहां तुमने ऐसे क्वेश्चंस किए ना वहां लिख लो कि जो आंसर आया था उसको रिमाइंडर भी बोलते हैं, ये बात लिख लो आप, इन क्वेश्चंस में साथ साथ लिख लो कि हम इसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। अब बच्चों एक्सरसाइज 2.1 मैंने करवा दी है,
2.2 मैंने करवा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर। एक्सरसाइज 2.3 ध्यान से सुनो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल, देखो फाइंड रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1, ये जो पॉलिनोमियल है is divided by x plus 1, is divided by x plus 1. Find remainder, क्वेश्चन लिखो बच्चों आप, find remainder when this polynomial is divided by x plus 1. x plus 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? दिस इज द क्वेश्चन समझ आया? Yes. अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप सभी कि रिमाइंडर हम कैसे निकालते हैं। एक मेथड ये मैंने आपको बताया कि जब हम x की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी तो जो आंसर है वो क्या है? रिमाइंडर है। बिल्कुल यही मेथड यहाँ पर भी चलेगा, बस यहाँ पर वैल्यू दे रखी थी, यहाँ तुम कैसे करोगे? इसको 0 से इक्वेट कर दो। x plus 1 को लिखो लेट x प्लस, पहले आप समझ लो, लेट x plus 1 इक्वल टू 0। यहाँ से बताओ x की वैल्यू क्या होगी? -1। अब आप यहाँ चले जाओ इस मेथड, समझ गए? तो यहाँ इसको हमने 0 जिससे डिवाइड करना है उसको 0 से इक्वेट करना है। क्या बोला मैंने? जिससे डिवाइड करके इक्वेट करना, उसको 0 से इक्वेट करना है, इसको नहीं करना, पॉलिनोमियल को नहीं करना। आप इसको 0 से इक्वेट करो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। अब आप वहां चले गए, देखो, ठीक है? तो अब आप p ऑफ -1 निकालो। अब वहां चले गए ना, p ऑफ -1 सोल्व करो, -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1, इसको सोल्व करो। सोल्व करके मुझे आंसर बताओ फास्ट बच्चों। तो 0 नहीं, मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा। 0 आ भी सकता है और नहीं भी, 0 आ भी सकता है और नहीं भी, ये आप बताओ। Zero. Yes sir. तो बच्चों इसको सोल्व करो, -1 फिर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस, Plus. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 और -3 प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया। तो पता है सभी को -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और -1 का क्यूब क्या होता है? -1. ऑड पावर होगी तो माइनस, इवन पावर होगी तो Plus. प्लस। तो ये बेसिक कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए, Yes sir. ठीक है? अब एक्सरसाइज 2.3 निकालो और उसका मुझे सेकंड क्वेश्चन कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा सुनो, एक बात और, नई बात इधर देखो बच्चों, आप सुनो इधर जो मैं बोले जा रहा हूँ, क्या बोले जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तुमने x की वैल्यू -1 पुट करी और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इसको क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं हम? रिमाइंडर। इसे हम क्या बोलते हैं? तो रजिस्टर के टॉप पर लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। इफ रिमाइंडर इज 0, टॉप का मतलब टॉप होता है। अगर बीच में लिख रहे हो तो रेड कलर से लिखना चाहिए, नहीं बीच में लिख रहे हैं तो टॉप पर उसमें लिखो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो, फर्क होता है। अगर आप रजिस्टर के पेज में लिख रहे हो, बीच में लिख रहे हो, तो आप रेड पेन अलग कलर से लिखोगे, ओके? या फिर टॉप पर लिखो, हाईलाइट करना होता है चीजों को। इफ रिमाइंडर इज 0, देन ये जो था ना जिसे हम डिवाइड कर रहे थे, देन x plus 1 is a factor of the given polynomial. Then x plus 1 is a factor of given polynomial. तो एग्जाम में तुमसे पता है क्या पूछ सकते हैं ऐसे ही कि is x plus 1 is a factor, क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकते हैं। कैसे? is x plus 1 is a factor or not? x plus 1 factor or not? तो आप बताओ क्या स्टेप्स होंगे? ये बताना शुरू कि x plus 1 इसका फैक्टर है या नहीं, तो क्या स्टेप्स होंगे? So पहले उसको इक्वेट कर जीरो से इक्वेट करेंगे, x के माइनस पुट कर देंगे। अगर आंसर 0 आ गया तो यस, इट इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने जसराज? क्या बोला मैंने? जल्दी बोल। Sir, if the remainder is 0. हाँ